सही बंधुओं को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कैसे शंकर भगवान राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी के वेग को अपने सर पर धारण करने के राजी हो गए थे। और जब सब तैयारी पूरी हो गई, उसके बाद गंगा जी के मन में एक अहंकार भाव जगा कि मैं ऐसे आवेग से जाऊंगी कि शंकर जी को लिए दिए रसातल में चली जाऊंगी। शंकर जी उनके मन भाव को जान गए और फिर उन्होंने जटाओं के ऐसा गुफा जाल बनाया, गंगा जी वहीं फंस के रह गई कई वर्षों तक। फिर राजा भागीरथ ने दोबारा 1 वर्ष तक तपस्या करी। फिर शिव जी ने उन्हें ले जाके बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। बिंदु सरोवर से 7 धाराएं निकली, जिनमें से 3 धाराएं पूर्व की ओर गई। कौन कौन सी थी? वो थी आलादनी, नलिनी और पावनी। पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और जो 3 धाराएं थी वो पश्चिम दिशा की तरफ गई, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ। कौन कौन सी थी? सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु। और जो एक धारा थी वो राजा भागीरथ के दिव्य रथ के पीछे चली। मार्ग में राजा जनु मिले, जो बड़े प्रतापी राजा थे। वो यज्ञ कर रहे थे तो उनके यज्ञ मंडप को भा ले गई। तो राजा जनु कुपित हो गया और गंगा जी के सारे जल को पी लिया। तब ऋषि मुनि देवता गंधर्व ने उन्हें समझाया कि आप उनको प्रकट कीजिए, तब उनका आप पिता कहलाएंगे। तो राजा जनु की पुत्री जानवी कहलाई। और वो फिर जो मार्ग राजा भागीरथ बनाते गए उस मार्ग पर चलती गई, और अंत में जाके जो उनके पितामह थे, सारे चाचा, वो सब के सब स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं अपने राजा अंशुमान को कि अपने चाचाओं का, अपने पितामहों का तर्पण करो। तर्पण करने के बाद राजा भागीरथ अपने राज्य को चल जाते हैं। और फिर ये अंतिम सर्ग भी है गंगा अवतरण कथा का, इसलिए सर्ग में गंगा अवतरण की उपाख्यान की महिमा का वर्णन भी है। चलिए पठन शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। बालकांड चतुर्चत्वारिंशः सर्गः। इस सर्ग में ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना। गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा भी है। अब कथा। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भागीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से अपलावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुंचे। भोपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। त्रिपतगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा प्रसिद्ध होगी। ये आकाश, पृथ्वी, पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है, इसलिए त्रिपतगा मानी गई है। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा जी को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा जी को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। निष्पाप महाभाव, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा जी को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ, पुरुष प्रवर,
गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरश्रेष्ठ महायशस्वी राजर्षि राजा भागीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सकर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए और इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वो अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्ग बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा और सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। श्री राम, ये गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ क्या सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। कुकुत्थ कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदर्श रामायण आदि काव्य के बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। धन्यवाद।